एक हिंदी चैनल को बोलते हैं, सब सारे हिंदी चैनल अपने आप को नेशनल न्यूज़ चैनल बोलते हैं। नेशनल मतलब अपनी एक यूएसपी उन्होंने बना रखी है कि भाई सबसे तेज, कोई सबसे सटीक, कोई सबसे एक्यूरेट, बट एवरीबडी क्लेम्स देमसेल्फ एज नेशनल चैनल। जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, नेशनल चैनल के नाम पे अगर हिंदी चैनल की बात करें तो बैंगलोर से नीचे इनका कोई आदमी नहीं है। एक बैंगलोर में भी मुश्किल से, हाँ मुश्किल से एक बैंगलोर में। नॉर्थ ईस्ट पूरा कोलकाता से कवर होता है, मतलब अगर जरूरत हो तो भेजा गया, तो वो आपका वो भी नहीं है। कश्मीर में मैक्सिमम फ्रीलांसर्स हैं। हिमाचल, पंजाब, ये यहाँ मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से कवर हो जाता है एक। यूपी क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव है और पॉलिटिकल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे 2। आप गलत हो मैं कहीं बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। बिहार में 2, मध्य प्रदेश में 1 या 2, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा स्टेट है बट पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं जितना यूपी बिहार है, तो 1 या 2। राजस्थान में ऐसे ही 1 या 2। गुजरात में भी 1 या 2। तो कुल मिला जुला के नेशनल रिपोर्टिंग, हाँ मतलब दिल्ली और बॉम्बे में अगर बात करें तो वहाँ पे 10, 15 लोग सारे चैनलों के, मतलब 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे लगभग होंगे। बट जो पूरा नेशनल, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश 16 करोड़ हम लोग 2 लोगों से कवर कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने नंबर्स बताए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये कहना सही होगा कि ये एक नेशनल चैनल है? आपने बड़ा ट्रिकी सवाल पूछ दिया और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होंगे। हकीकत ये कि जो हिंदी के चैनल्स हैं वही उत्तर प्रदेश और बिहार के चैनल हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये भी है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, ज़्यादातर न्यूज़ रूम में जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, तो उनको अपने शहर दिल्ली में बैठे हुए उनको पटना की खबर ज़्यादा बड़ी लगती है बजाय कि भोपाल की खबर के बड़े होने के। उनको नीतीश कुमार ज़्यादा बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं, या योगी आदित्यनाथ ज़्यादा बड़े दिखाई पड़ते हैं, बनस्पति के राजस्थान के मुख्यमंत्री को। ये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि न्यूज़ गैदरिंग पे पैसा खर्च मालिक करना ही नहीं चाहता। और पिछले करीब 2 दशकों से तो नहीं मैं कहूँगा, तकरीबन 15-20 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ इस बात को कि पूरा चैनल आउटपुट ड्रिवन हो गया है। एक फोटो कहीं से मिल जाएगी। आउटपुट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, नॉर्मल जनता नहीं समझ आउटपुट का मतलब ये कि जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, मतलब जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे आउटपुट जो वो आउटपुट है। मतलब जो रिपोर्टर ने खबर भेजी, उसको असाइनमेंट ने प्रोसेस किया, फिर वो डेस्क के पास गया और डेस्क ने उसको बना के अच्छी तरीके, तो डेस्क बहुत पावरफुल हो गई है। डेस्क पावरफुल हो गई, उसको अगर मान लीजिए कहीं से ट्विटर पे एक छोटी सी खबर दिख गई या कोई छोटी सी तस्वीर दिख गई, तो उस छोटी सी तस्वीर पे वो 45 मिनट का प्रोग्राम बनाने में अब मास्टरी आ गई है, जिसमें सिर्फ भाषा की, जिसे कहते हैं ना, भाषा के खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं है, उसमें न्यूज़ नहीं है। लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे टीआरपी आने वाली है। तो टीआरपी की रेस ने चैनल की पूरी तरीके से ऐसी तैसी कर दी है। अब ये चैनल न्यूज़ चैनल कम एंटरटेनमेंट चैनल ज़्यादा हो गए और आउटपुट ड्रिवन हो गए। इन्फोटेनमेंट शब्द अगर मैं यूज़ करूँ, इन्फॉर्मेशन और टेनमेंट है, मतलब आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर एंटरटेनमेंट ही है। अब आप मतलब वहाँ जिस तरीके के जुगाड़बाजियाँ होती हैं वो आप अच्छी तरीके जानते हैं, आप ज़्यादा मत कहलवाइए मुझसे। तो वो जो जबकि अगर आप फॉरेन के चैनल्स अगर आप देखते हैं, चाहे बीबीसी देखिए, CNN देखिए, यहाँ तक कि फॉक्स भी देखिए आप, फॉक्स भी बहुत बदनाम चैनल है, वो इनपुट ड्रिवन है। वो वहाँ पे वो हमेशा हमारे चैनल के बड़े एक्साइटेबल चैनल, इमोशन बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत एक्साइटेबल है। पता चला नीचे से आग निकल रही, फिर इधर से आग निकल रही है, एंकर चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। आप किसी भी सीरियस सोबर चैनल में ये नहीं देखेंगे, दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि अगर इलेक्शन भी के रिजल्ट्स भी आ रहे हों, अगर आप CNN को देखें या फॉक्स को देखें, बहुत स्थिर गति से चीज़ें चलती रहती हैं। उनके एंकर्स भी बड़े ही लेसर इमोशन, लेसर एक्साइटमेंट के साथ भी एक गंभीर समस्या हमारे को ख्याल से हमारा टीवी इंडस्ट्री, न्यूज़ इंडस्ट्री अभी भी मेरे ख्याल से बहुत बचपने में है। वो जवान होने से अपने आप को मना कर रहा है, वो वयस्क नहीं होना चाहता। अब मेरे ख्याल से ड्यू टू इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया वो वयस्कता तक पहुंच पाएगा कि नहीं? ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मतलब पहुंच पाएगा विद राइज ऑफ सोशल एंड डिजिटल मीडिया। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एडिटर्स की भी हो गई है, और एडिटर्स भी बेचारे क्या करेंगे। और हर थर्सडे फ्राइडे को टीआरपी आती है, जिस दिन टीआरपी कम हो जाती है उस दिन मालिक सवाल पूछता है, यार टीआरपी कम हो गई, वो क्या करेगा वो। हाँ, रीढ़ की हड्डी अगर होगी तो एडिटर बोलेगा भाई मैं वो कुछ नहीं कर सकता जो करना चाहिए, तो वो भी एक अपने आप में मजबूरी है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर है हमारा टीवी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। 2-4 लोगों को अगर आप छोड़ दें
तो बाकी की अब कोई टीवी कैसे चला सकता है कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया? आप सोचिए। मतलब ये उस एडिटर को सोचना चाहिए, उस एंकर को सोचना चाहिए, उस आउटपुट हेड को सोचना चाहिए जो उस खबर को स्क्रीन पर डाल रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, भारत ने कब्जा कर लिया। इस्लामाबाद पे कब्जा एयरफोर्स कभी नहीं कर सकती, उसके लिए आपको आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा, और आर्मी को मोबिलाइज करने में कम से कम 1 महीने लगते हैं, बट चलती है क्योंकि मेच्योरिटी है, एक्साइटेबिलिटी है, उससे रेटिंग्स आती है, उससे टीआरपी आती है, और कोई जवाबदेही नहीं किसी की कि वो खबर चल गई तो उसके लिए एडिटर को सैक कर दिया जाना चाहिए। अब तक तो द होल टीम शुड बी सैक्ड। हाउ कैन यू रन समथिंग लाइक दिस सो इररिस्पांसिबल? सैक क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब ये बड़ा गंभीर सवाल है कि सैक क्यों नहीं कर रहे हैं? अब पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि उनको शायद जो गलतियां वो कर रहे हैं उसकी गंभीरता का उनको एहसास नहीं है कि आप दरअसल इतना ब्लंडर कर रहे हैं। तो जो लोग इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं वो रोज कितनी गलतियां करते होंगे आप सोच सकते। कोई मॉनिटरिंग नहीं उस लिहाज से, और ये उनको उनकी नजर में कोई गलती नहीं है।